दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की खबरें तो जाने गई। सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये आ रही है कि आखिर कौन से देश में एक बार फिर से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। जी हां, सख्त लॉकडाउन और कर्फ्यू फिर से 7 दिन तक लगा दिया गया। कौन से देश में, क्या भारत में या किसी और अन्य देश में, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण को लेकर भी 5 बड़े अपडेट है यहाँ पर, वो भी जानेंगे। कोरोना के आज के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा ब्रिटेन से चल रहे नए कोरोना वायरस के मसले को लेकर भी कुछ खबरें हैं। कुल मिलाकर के कोरोना के आज की 15 बड़ी खबरों को इस वीडियो में कवर किया है मैंने, तो बिल्कुल एकदम देखते रहिएगा और आज दिन भर का कोरोना अपडेट्स आपको जानने मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं पहली खबर की, जहां अपडेट देखिए आपके बुजुर्गों और बच्चों से भी ज्यादा इस उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है कोविड-19 का नया अवतार। जी हां, जनरली जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ हमने यही सुना है, वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी यही पाया गया कि दोस्तों कोरोना वायरस सबसे ज्यादा ये तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों के लिए खतरनाक होता है, या तो फिर बड़े उम्र के जो बूढ़े दादा दादी हैं, ओल्ड एज पर्सन हैं, एडल्ट ज्यादा वयस्क जो लोग हैं उनके लिए होता है, राइट। यानी कि छोटे बच्चे या बड़े बूढ़े में ज्यादा कोरोना का खतरा होता है। बीच वाले जो यंग ब्लड पर्सनैलिटी है ना, उनमें कोरोना का खतरा कम ही पाया जाता है। हमने इतने दिन यही सुना था, राइट। लेकिन अब जो दोस्तों ब्रिटेन में कोरोना का नया अवतार देखा गया ना, वो बच्चे और बूढ़ों के अलावा भी जो बीच वाले लोग हैं ना, जो यंग एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, युवा, उनमें ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। देखिए सर, कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने से दुनिया भर में हड़कंप सा मचा हुआ है। कई देशों ने इसके चलते दोबारा लॉकडाउन लगा दिया और कई देशों ने ब्रिटेन से आने या जाने वाले यात्रियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी। इसी बीच वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों का यह दावा निकल कर आ रहा है कि कोरोना का यह नया अवतार युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। यानी कि युवाओं पर इससे SARS-CoV-2 का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक कोरोना का यह नया स्ट्रेन युवा आयु वर्ग के लिए ज्यादा खतरनाक है और अब तक देखा गया है कि कोरोना 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यह नया संक्रमण का खतरा जो है युवाओं में ज्यादा है। सो प्लीज आप बी केयरफुल रहे दोस्तों। कुल मिलाकर के आप चाहे किसी भी एज में हो, कोरोना का खतरा अब आपके पास ज्यादा मंडरा चुका है, यूं समझिए, और इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट की एक चेतावनी निकल कर आ रही है कि ट्रेवल बैन करने से नहीं रुकेगा नया कोरोना। शायद अमेरिका से ही ये फैला है। जी हाँ, 2-4 दिन से आपको पता होगा मीडिया में खबरें चली दोस्तों कि ब्रिटेन से कोरोना वायरस का एक नया रूप फैला है। लेकिन अब दोस्तों खबर ये भी है कि ये नया रूप अमेरिका से फैला। जी हाँ, हालांकि ब्रिटेन में फैल चुके कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर कई देशों में खौफ का माहौल अभी भी बना हुआ। 1 दर्जन से भी ज्यादा देशों ने ब्रिटेन के साथ हवाई सेवाओं को स्थगित कर दिया, यानी कि एरोप्लेन्स के आने जाने पर बैन लगा दिया। ना ही ब्रिटेन से कोई यात्री कई देशों में आ सकते, ना ही जा सकते हैं वहां से, है ना। इन सिंपल ये कहा जा रहा दोस्तों कि अब एक्सपर्ट का ये कहना है ट्रेवल बैन से नया कोरोना वायरस रुकेगा ही नहीं। वहीं एक अमेरिकी प्रमुख डॉक्टर का कहना है दोस्तों कि हो सकता है कि ये नया कोरोना अमेरिका से ही फैला हो, ऐसा भी मसला बन रहा। और बाकी CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पूर्व प्रमुख स्कॉट गोटलिब ने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से अमेरिका में है और ट्रेवल बैन से इसे नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि वायरस दुनिया भर में फैल रहा है और हमें आने वाले समय में ये वेरिएंट और भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में हम सभी को सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। और बाकी फिलहाल कोरोना को लेकर अगली खबर आप देख सकते हैं कि क्या नाइट कर्फ्यू का सच में कोई फायदा है, विशेषज्ञों की आखिर क्या राय है। दरअसल आपको पता होगा कोरोना का जब से नया रूप आया उसके बाद महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया 5 जनवरी तक। और अभी खबर ये भी चल रही दोस्तों की कर्नाटक में भी 2 जनवरी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 2 जनवरी तक, मतलब जनवरी की 2 तारीख तक, नए साल की 2 तारीख तक रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्नाटक राज्य में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा, है ना। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में नाइट कर्फ्यू कोरोना को रोकने में सक्षम है, मतलब रोकने में कारगर है या नहीं। आइए जानते हैं कि आखिर एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है। तो ऐसे में दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण अभी थमा नहीं है। कोरोना वायरस के कारण लोगों की मौत का सिलसिला भी अभी जारी है और वहीं वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों की ओर से कई उपाय भी किए जा रहे हैं और इसमें एक उपाय महत्वपूर्ण है, वो है नाइट कर्फ्यू। लेकिन क्या वाकई में नाइट कर्फ्यू कोरोना के संक्रमण को रोकने में प्रभावी है? हालांकि दोस्तों नाइट कर्फ्यू लगाने का फायदा क्या है, इस पर विशेषज्ञों की राय कुछ अलग है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए राज्य सरकार भले ही नाइट कर्फ्यू लगाए, लेकिन इसकी उपयोगिता को लेकर संशय है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में नाकाम रहते हैं और इनका कोई खास फायदा भी नहीं होता। और ऐसे में विशेषज्ञों का यह भी कहना कि ज्यादातर काम तो दिन में होते हैं, भीड़ भाड़ भी ज्यादातर दिन में होती है और ऐसे में नाइट कर्फ्यू की उपयोगिता कम हो जाती है। समझ रहे हो ना। तो ये भी कहना है एक्सपर्ट्स का इस पर। वैसे आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी कोरोना को लेकर मसला ये भी चल रहा है दोस्तों की ब्रिटेन से भारत पहुंचे 21 यात्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और हड़कंप के बाद राज्य सरकारों ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है। जी हाँ, देखिए जरा अपडेट दोस्तों की ब्रिटेन से एयर इंडिया के विमान से भारत के अलग अलग शहरों में कुल 21 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए और ये यात्री दिल्ली, अमृतसर और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक लंदन से दिल्ली आए विमान में सवार 6 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि विमान सोमवार रात करीब 11:30 बजे यहां पहुंचा था। दिल्ली हवाई अड्डे पर 5 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और अन्य विमान में चेन्नई के लिए रवाना हुए एक यात्री की वहां जांच
जांच की गई और उससे भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। तो ये कुछ मसला भी चल रहा है, हवाई यात्रा को लेकर भी कोरोना का अपडेट है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, नए कोरोना को लेकर भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। टीके को लेकर सरकार ने भरोसा भी जताया है। यहाँ पर वैक्सीनेशन टीकाकरण को लेकर बहुत ही अच्छे अपडेट आ रहे हैं। सरकार ने मंगलवार को कहा दोस्तों कि ब्रिटेन में नए स्वरूप के कोरोना वायरस को लेकर चिंता करने या घबराने की कोई बात नहीं है। भारत में अब तक इस तरह का वायरस नहीं मिला और इसके स्वरूप में भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप से टीके का विकास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पॉल ने कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों और विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सतर्क तो जरूर रहना पड़ेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों कोरोना को लेकर अगला अपडेट देख सकते हैं। अंटार्कटिका पर भी अब कोरोना पहुंच चुका है और अब हर महाद्वीप पर वायरस चला गया। इतने दिन दोस्तों अंटार्कटिका जो है ना वो एक ऐसा महाद्वीप था जहां तक कोरोना नहीं पहुंचा था, राइट। लेकिन अब अंटार्कटिका पर भी कोरोना वायरस पहुंच चुका है। देखिए खबर जरा कि धरती के आखिरी छोर तक भी पहुंच गया कोरोना वायरस। अंटार्कटिका में चिली के रिसर्च सेंटर में 36 पॉजिटिव केस आ गए। कोरोना वायरस ने दुनिया के आखिरी छोर यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भी दस्तक दे दी है। यहाँ लातीनी अमेरिका देश चिली के रिसर्च सेंटर में कोविड-19 के 36 मामले सामने आए और इसका अर्थ है कि अब दुनिया का ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं बचा जो कोरोना वायरस से अछूता रहो। माना जा रहा कि 27 नवंबर को चिली से आई डिलीवरी के साथ वायरस ने यहाँ दस्तक दी है। तो वायरस कुल मिलाकर के अपने पैर पसारता जा रहा अभी तक भी, है ना। और इसी बीच अगली खबर देखिए, नए कोरोना वायरस से चिंता की स्थिति भी बन रही है। आखिर कितनी तेजी से फैल रहा है और क्या भारत के लिए भी खतरनाक है, इस पर भी राय वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट की क्या निकल कर आ रही है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। दरअसल दुनिया भर में कई यूरोपीय और अन्य देश ब्रिटेन से यात्रा को प्रतिबंधित कर चुके हैं क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में महामारी SARS-CoV-2 के कोरोना वायरस का एक नया संस्करण तेजी से फैल रहा है। और मंडे यानी कि सोमवार को भारत ने नए संस्करण के बारे में चिंताओं के बीच 31 दिसंबर तक यूके से जुड़ी उड़ानों को भी निलंबित कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये दोस्तों कि क्या भारत के लिए भी ये खतरनाक है। तो कहने का मतलब सरकार का यह कहना है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वैक्सीन भी इस पर काम करेगी। बायोएनटेक वगैरह का भी कहना है कि ये वायरस भले ही बदला हुआ रूप हो लेकिन वायरस के लिए वैक्सीन की प्रतिरक्षा जो है वो काम कर सकती है। तो इस पर अब रिसर्च के बाद क्या पता देखने को मिलता है मैं आपको बता दूंगा। और बाकी कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर भी वैज्ञानिकों की स्टडी में एक बात निकल कर आ रही है कि 8 महीने तक रहती है इम्यूनिटी। यानी कि अगर किसी के अंदर कोरोना वायरस हो जाए और संक्रमण होने के बाद वो ठीक हो जाता है ना, तो उसके शरीर में जो कोरोना की इम्यूनिटी डेवलप होती है ना वो 8 महीने तक रहती है। ये ताजा अध्ययन उस उम्मीद को बढ़ाता है कि कोविड-19 रोधी टीके लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे। और ये शोध ऐसे समय पर हुआ जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के टीके लगाने शुरू हुए ही हैं। इसी बीच अब ये जो रिसर्च आ रही है वाकई में अच्छी है। मतलब कि किसी को अगर वैक्सीन भी दे दी गई तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी बनेगी ना वो कम से कम 8 महीनों तक रह सकती है, समझ रहे हो ना। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों में इस संक्रमण के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को लेकर संक्रमण मुक्त होने के कम से कम 8 महीने बाद तक रहती है। ये दावा हाल ही में एक नए अध्ययन में किया गया और ये अध्ययन इस उम्मीद को बढ़ाता है कि कोविड-19 के जो टीके हैं वो लंबे समय तक कारगर होंगे, प्रभावी होंगे, अच्छे साबित होंगे, है ना। और वहीं भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना दोस्तों कोरोना के आंकड़ों की, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान 23,950 मामलों की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 1,99,066 तक पहुंच चुकी है। अभी तक तो 1 करोड़ 1 लाख आराम से हो ही गए होंगे। और बाकी जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 2,89,240, जबकि 96,63,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, है ना, इस वायरस के कारण। और वहीं दोस्तों इस वायरस से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,46,444 तक पहुंच चुका। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। वहीं बात करें दोस्तों वैक्सीन को लेकर भारत में कई सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। देखिए जरा, कोरोना वैक्सीन का ट्रायल है 25 से नहीं बल्कि 26 दिसंबर से लगेगा कोवैक्सीन का दूसरा डोज। 1700 से ज्यादा लोगों में इसका टीका लगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना की देसी वैक्सीन के ट्रायल में पहला डोज देने का अभियान 21 दिसंबर को समाप्त हो गया और अब तक 1700 से ज्यादा वॉलंटियर्स को ये टीके लगाए गए। अब दूसरा चरण पहला डोज देने के 28 दिन बाद 25 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन अब पीपुल्स मेडिकल कॉलेज ने इसे एक दिन आगे खिसकाकर 26 दिसंबर कर दिया। तो ये बदलाव है। और इसके अलावा वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर भी ये भी है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सरकार अगले हफ्ते दे सकती है मंजूरी। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और जिसकी रोकथाम के लिए कई देशों में कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भी जारी है। इसी बीच दोस्तों रूस, ब्रिटेन और अमेरिका में टीकाकरण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक कोविड-19 से निपटने के लिए एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन को सरकार से अगले सप्ताह मंजूरी मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके स्थानीय निर्माता द्वारा अतिरिक्त आंकड़े उपलब्ध कराए जाने के बाद ही सरकार से इसे मंजूरी मिलने के संकेत मिले हैं। और बाकी देखना गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या था मैं आपको बताऊंगा। अगली खबर देखिए, वैक्सीन ट्रैकर को लेकर खबर है। अमेरिका में होंगे कोवैक्सीन के ट्रायल्स। भारत बायोटेक ने अमेरिकी कंपनी आक्यूजेन के साथ डील भी की है। जी हाँ, भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के अमेरिका में ट्रायल शुरू होंगे। इसके लिए भारत बायोटेक ने अमेरिकी फार्मा कंपनी आक्यूजेन के साथ एक पार्टनरशिप साझा डील जो कुछ भी कह सकते हैं वो की है और दोनों ने लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI पर साइन भी कर दिया। इसके तहत दोनों मिलकर कोवैक्सीन को अमेरिकी बाजार के लिए डेवलप करेंगे, है ना। और साथ ही अपडेट ये भी चल रहा है वैक्सीन का वक्त आ गया। ब्रिटेन की कोविशील्ड को मंजूरी देने वाला पहला देश भारत बन सकता है। अगले सप्ताह इसके फैसले की भी
भी उम्मीद है मैं आपको बता दूंगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया दोस्तों कि 7 दिन फिर से लॉकडाउन कहां लगाया गया, तो कोरोना वायरस के ब्रिटेन में नए स्ट्रेन मिलने के बाद भूटान देश जो है ना उसमें 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भूटान में 7 दिन का नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, यानी कि पूरा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर से होगी और प्रधानमंत्री ऑफिस ने मंगलवार को यह बात की जानकारी दी है, यानी कि भूटान के प्रधानमंत्री ऑफिस ने यह बात की जानकारी दी है, ना कि इंडिया के। ठीक है ना, आप ये मत समझ लेना कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस कार्यालय की तरफ से अपडेट है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज है, भूटान के पीएमओ कार्यालय की तरफ से अपडेट आ रहा कि 7 दिन का लॉकडाउन, सख्त लॉकडाउन, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन रहेगा भूटान में फिर से, है ना। तो भारत में वैसे अभी तक लॉकडाउन को लेकर कोई खासा अपडेट नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह इन राज्यों ने फिलहाल नाइट कर्फ्यू भले ही लगाया है, लेकिन लॉकडाउन अभी और किसी राज्य में लेकर अपडेट्स नहीं है। आएगा तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। तो इसके लिए आपको करना क्या बता, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, ताकि आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट खबर, काम के अपडेट्स को मिस नहीं कर पाएंगे, है ना। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।